क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी यही करना अपन को। क्या करना है? इक्विवेलेंट फॉलोइंग द इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फंक्शन रहेगा आपके x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई dx dy। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्या? बस आप देखो इधर, इस क्वेश्चन को देखो आप। नेक्स्ट वाला अपन ने क्वेश्चन किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन करना है इसमें भी, कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन है। अब आप देखो, क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि अपन इस क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में ही डबल इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप देखो इधर, ये सोल्व होगा क्या? इसमें देखो, लगाओ ट्रिक। अब यहाँ पे y आ गया, x आ गया। अब मैं इसको भी इंटरचेंज भी करूं तो कैसे करूंगा? तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही हो तो सकता है, इजीली हो तो सकता है, लेकिन बड़ा होगा। तो अपन क्यों ना इसको चेंज करके ही डबल इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस मेथड का यूज इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है इससे, डबल इंटीग्रेशन में। तो देखो इधर, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताएं, आप सीख गए होंगे कैसे करते हैं डबल इंटीग्रेशन। कम से कम आपको ये तो आ ही गया होगा कि डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए डबल इंटीग्रेशन का। अपने ये चैप्टर खत्म होने वाला है डबल इंटीग्रेशन का। इसके बाद में अपन ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इधर, ये स्कोरिंग यूनिट है। देखो, इसका आपको 15 नंबर में क्वेश्चन मिल गया, यानी 15 मार्क्स में क्वेश्चन मिल गया। तो आप इजीली 15 मार्क्स ला सकते हो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करके। अब देखो, आपके 75 का पेपर है अपने, कितने मार्क्स का है? 75 का, यूनिवर्सिटी कोटा। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं? यूनिवर्सिटी कोटा। वैसे ये बुक ऑल यूनिवर्सिटी में चलती है। इंटीग्रल कैलकुलस की बुक है अपनी, कौन सी है? इंटीग्रल कैलकुलस की ये बुक है, ऑल यूनिवर्सिटी में चलती है। देखो, वैसे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ये बुक चलती है, तो आप इजीली हमारे लेक्चर पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो उस किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखो इधर क्या करेंगे अपन, लिमिट ऑफ फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन, क्लियर है बॉयस? देखो इधर, x इक्वल 0 टू x इक्वल 2, ठीक है। y की लिमिट क्या होगी आपको पता है, y इक्वल 0 टू y इक्वल रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी अपने। देखो यहां पे क्या है, लिमिट आपके देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर? मिस्टेक हो जाती बाई चांस, यहां भी चेंज कर लो आप, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो अपन क्या बनाएंगे, अब डायग्राम। देखो डायग्राम बनाते हैं अपन। मैंने x एंड y ओरिजेंटल एंड वर्टिकल टू लाइन परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं। क्लियर है बॉयस? देखो डायग्राम बनाना तो आप सीख ही गए होंगे कम से भी कम। चलो ये डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाते हैं। बॉयस कमेंट करके बताइए जो भी समझ में नहीं आए हो, जल्दी जल्दी।
देखो आप x इक्वल 0 ये वाली लाइन, y इक्वल 0 ये वाली लाइन, x इक्वल 2 ये वाली लाइन होगी आपकी, x इक्वल 2। क्लियर है बॉयज? देखो अब देखो यहां पे x इक्वल 2, y इक्वल 0 और y इक्वल, अब देखो इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा सर्कल, तो इसका क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इधर ला रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0। क्लियर है बॉयज? देखो y तो ऐसा कैसे, अब यहां पे देखो वाई स्क्वायर तो ऐसा कैसा, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 मैंने इधर भी 1 ऐड किया और इधर भी 1 ऐड किया। अब देखो यहां पे क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब देखो इस इक्वेशन में अब कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल 1, वाई इक्वल 0 और इसकी रेडियस क्या होगी 1, इसका भी होल स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखो इसकी रेडियस 1 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल 1 और y इक्वल 0, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट, इसका डायग्राम बनेगा और क्या है सर्कल। क्लियर है बॉयज? अब देखो यहां पे मैंने यहां पे एक स्लिप ले ली, बात कौन से डायग्राम की कर रहा हो, वो बोल रहा है x इक्वल 0 ये वाली लाइन, y इक्वल 0 ये वाली लाइन, यानी कि इस ये वाले डायग्राम, यानी इसकी बात नहीं कर रहा हो। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? बॉयज एंड गर्ल्स बताइए जल्दी से। अब यहां पे देखो थीटा इक्वल क्या रहेगा, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है 0। अब यहां से ये स्लिप मूव करेगी तो यहां पे थीटा इक्वल क्या रहेगा, पाई, यानी कि थीटा की वैल्यू तो अपन ने इजीली फाइंड कर ली। अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 0, और r की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे अपन, यहाँ पे देखो यहां से r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो r cos थीटा इक्वल 2, यानी कि r इक्वल क्या आ गया 2 sec थीटा। क्लियर है बॉयज? r की वैल्यू भी फाइंड कर ली अपन, यानी कि लिमिट ऑफ पोलर फॉर्म की अपन ने फाइंड कर ली। तो देखो बॉयज इधर लिमिट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? ये स्टूडेंट लिमिट ऑफ पोलर फॉर्म की क्या है आपके, क्लियर है बॉयज? देखो थीटा इक्वल 0 टू थीटा इक्वल पाई। क्लियर? आर की लिमिट देखो, आर इक्वल 0 टू आर इक्वल 2 कोस थीटा। 2 कोस थीटा क्या आया, कैसे आया मैं बताऊं आपको। y इक्वल क्या था, रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2x। देखो इसके इक्वल तो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2r कोस थीटा, तो इस r से r कैंसिल, r इक्वल क्या आ गया 2 कोस थीटा। क्लियर? ठीक है, लिमिट ऑफ फाइंड कर लिया आपने। अब देखो आपका फंक्शन क्या था, कार्टेशियन फॉर्म का, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक बार और। देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या था, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। देखिए स्टूडेंट्स आपका ये फंक्शन है, इसमें पुट करेंगे ये वाली लिमिट। देखो इधर में यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ पोलर फॉर्म में, देखो इधर देखो
लिमिट थीटा की लिमिट 0 टू पाई, इंटीग्रेशन आर की लिमिट 0 टू कोस थीटा। फंक्शन आपका देखो आर कोस थीटा एक्स की इक्वल कोस थीटा होता है। अब देखो इधर रूट आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर, ये आपका है फंक्शन। देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 कोस थीटा, आर आर का स्क्वायर कोस थीटा। अब यहां से आर डी थीटा मतलब मल्टीप्लाई डी आर, इस आर से आर कैंसिल हो गया। देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 कोस थीटा। देखो आर कोस थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर। देखो ये वाला फंक्शन आपको दिख रहा होगा पोलर फॉर्म का है, इसका डबल इंटीग्रेशन करना है। देखो इधर 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 करते हैं अपन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम आर के रेस्पेक्ट में, तो कोस थीटा तो कॉन्स्टेंट, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको बताएं, आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक है कौन बताएगा, लिमिट 0 टू कोस थीटा। क्लियर है बॉयस, कौन बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो इधर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, या फिर कोस थीटा 1/2 को मैं ऐसा कैसा है, देखो यहां से 4 और कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। क्लियर, 1/2 सॉरी 2 से 4 कैंसिल, 2 रूट पाई सॉरी रूट नहीं, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, तो यहां पे कोस की पावर 3 थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखो मैं आपको एक आइडेंटिटी बताऊंगा जो 11th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था वहां पे पढ़ी होगी। देखो आइडेंटिटी क्या है, आपको कुछ भी पता नहीं है कोई बात नहीं, कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी फाइंड करना आपको, या साइन थीटा 3 थीटा की आइडेंटिटी फाइंड करना है। कोस एंड 3 की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी कोस एंड साइन की बात कर रहा हूं मैं। तो कोस एंड साइन में क्या होता है, कोस की पावर 3 की आइडेंटिटी क्या होती है, देखो इधर 4 मल्टीप्लाई में रहता है, क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाई में रहेगा। देखो कोस थीटा है, दोनों में क्या आएगा 3, अब यहां थीटा आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये कोस यहां पे 3 थीटा, ये आइडेंटिटी है, तो कोस 3 थीटा इक्वल 3 1/4 बिग ब्रैकेट्स कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा, ये वैल्यू है। देखो इसमें यहां पे पुट कर रहा हूं, तो 2/4 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, फंक्शन है आपका 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा डी थीटा। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। 1/2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा। जो ये फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इक्वल यानी सम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इक्वल फंक्शन है या सम फंक्शन है। तो इस कंडीशन में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने 12th क्लास में, जब इंटीग्रेशन पढ़ा था आपने, तो वहां पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। आइडेंटिटी है आपके कि
इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। फंक्शन है आपका एक्स वाई का dx। क्लियर है बॉयस? इसका 2 इंटीग्रेशन होता है। क्लियर? जो मेरा ये फंक्शन है वह सम फंक्शन या इक्वल फंक्शन है, तो इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई हो जाएगा, और फंक्शन तो ऐसा का ऐसा है dx। और ये वॉड फंक्शन है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 0 आ जाएगी। बहुत सी आरपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट ही कि ऑड फंक्शन है, तो इस कंडीशन में इस बड़े फंक्शन का क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप जिसको पता है तो डायरेक्ट लगा देगा 0 1 2 3, ये फंक्शन ये दे रखा होगा ऑप्शन में, तो इसका क्या होगा? 0। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो क्या आता है, सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो क्या आता है। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना अपन को थीटा के रेस्पेक्ट में। देखो इधर इस 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट्स 3 साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन 3। अब देखो लिमिट कहां से कहां था कि 0 टू पाई बाई 2। क्लियर है बॉयस? अब इस क्वेश्चन में लिमिट पुट करेंगे अपन। देखो 3 साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2 अपॉन 3। क्लियर है बॉयस? अब मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 और इसकी वैल्यू भी 0। क्लियर? देखो इसकी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो होगी 3। अब इसकी वैल्यू देखो साइन 3 पाई बाई 2, देखो इसको तोड़ते हैं अपन। साइन पाई प्लस पाई बाई 2। क्लियर है? देखो प्लस में जा रहा तो माइनस साइन पाई बाई 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। देखो इधर यहां पे 3 माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर है बॉयस? तो यहां पे देखो आप 8 अपॉन 3, तो आप 8 डबल इंटीग्रेशन रीजन ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए। क्लियर? सही है। where the is bounded circle x square plus y square equal and x square plus y square equal 4 of फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन इजीली है। इस क्वेश्चन को भी अपन को इंटीग्रल चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट में करके डबल इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें अपन को रीजन दे रखा है, इस रीजन से अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम। देखो इधर डायग्राम, मैंने x एंड y टू परपेंडिकुलर लाइन ली,
डायग्राम देखो, डायग्राम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। इसके सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 1, और इस वाले सर्कल की रेडियस क्या है 2 और सेंटर क्या है 0 0। अब देखो मैंने यहां से एक स्लिप ले ली, ये वाली, तो ये वाला तो अब इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया रीजन, ये वाली स्लिप ले ली मैंने। अब बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला, क्लियर। तो यहां पे देखो थीटा इक्वल तो 0 होता है और थीटा इक्वल क्या होता है पाई बाई 2, यानी थीटा की लिमिट तो अपन को ऐसे ही देखते ही पता चल गया। अब देखो आर की लिमिट कहां से फाइंड करें, यहाँ पे आर इक्वल क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आर इक्वल 2 है, क्लियर। अब देखो लिमिट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 1 अपॉन यहां पे आर स्क्वायर, क्लियर बॉयस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या आएगा आर स्क्वायर, क्लियर है बॉयस, पोलर फॉर्म में। अब देखो डी है यानी कि आर डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर, इस आर से आर कैंसिल, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 1 अपॉन आर डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर। अब इस फंक्शन का अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट टाइम मैं आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा और सेकंड टाइम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखो इधर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग आर, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग आर। अब लिमिट कहां से कहां तक है 1 से 2 तक। अब डी थीटा, अब इस क्वेश्चन में अपन लिमिट पुट करेंगे, देखो इधर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, लॉग 2 माइनस लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू तो 0, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, लॉग 2 इसकी वैल्यू 0 डी थीटा, क्लियर। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, देखो इधर log 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, लिमिट कहां से कहां तक है 0 टू पाई बाई 2, तो लिमिट पुट करूंगा मैं तो पाई बाई 2 log 2 NES। थैंक यू सो मच।